हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूँ आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। स्टूडेंट, हम लोगों ने जो एमसीक्यू सीरीज आप लोगों के लिए चला रखी है, इसमें हम लोग आपके लिए लेके आ रहे हैं एक से बढ़ के एक बेहतरीन क्वेश्चनों का कलेक्शन। ये जो एमसीक्यू सीरीज है आपके लिए एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल सिद्ध होगी। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमें क्या मिला है। हमें दे रखा है स्टूडेंट, एक मीनार 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, ऐसे बोला गया है कि एक मीनार से 100 मीटर दूर कोई बिंदु है और उससे मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की जो है ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। सबसे खास बात और इसकी बेहतरीन बात मैं पहले आपको बता देता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री के जो अनुप्रयोग है, यानी इस प्रश्नावली में जितने भी जो त्रिभुज बनेंगे वो सारे के सारे समकोण त्रिभुज बनेंगे, यानी जो भी कार्य होगा वो समकोण त्रिभुज पे होगा। यानी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, ये जो चैप्टर है इसमें आपको एग्जाम में जो भी त्रिभुज बनाने वो सारे समकोण त्रिभुज बनेंगे। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। हल फर्स्ट का तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं कि भाई ये जो है हमारा क्षैतिज है, ये हमारा है क्षैतिज यानी धरातल, और इसके ऊपर एक मीनार खड़ी है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई मीनार। इसको नाम दे देते हैं हम ए बी। ठीक है, मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु से, तो मीनार से 100 मीटर दूर मान लीजिए ये डिस्टेंस है मीनार से 100 मीटर दूर, और यहां पे एक बिंदु है। ठीक है, बिंदु है आपका सी मान लीजिए। इससे हमें बोला गया है कि उन्नयन कोण, ठीक है, मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो इसमें दो प्रकार के कोण होंगे, एक होगा अवनमन, ठीक है, एक उन्नयन। तो अगर हमें किसी वस्तु को देखने के लिए अपनी नजरों को झुकाना पड़े तो उस स्थिति में क्षैतिज और दृष्टि रेखा के बीच का जो कोण होगा वो हमारा अवनमन। अगर हमें कमरे के पंखे को देखना पड़े तो हमारी जो दृष्टि रेखा है और क्षैतिज उसके बीच का जो कोण होगा वो उन्नयन कोण, यानी आंखों को ऊपर करना पड़ा देखने के लिए किसी वस्तु को, तो उस स्थिति में क्षैतिज। तो बोला सर आंखों के पास क्षैतिज कैसे हो सकता है। भाई क्षैतिज हम कहीं पे भी खींच सकते हैं आंखों से, जैसे मैं आपको देख रहा हूं तो ये क्षैतिज हो गया। ठीक है एकदम, और ये पंखे को देखने के लिए मैंने आंखें ऐसे ऊंची की। बता देते हैं हम, सपोज कर लीजिए, क्लियर कर देते हैं यहीं पे। ठीक है, ये है धरातल, इस पे यहां एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक, और यहां पे एक पंखा है, ए बिंदु पे एक फैन है। ठीक है, व्यक्ति की जो आंखें हैं वो तो यही होंगी, जो बिंदु है बी इस पे व्यक्ति की आंखें होंगी। तो व्यक्ति ने पंखे को देखने के लिए इस प्रकार से आंखें ऊपर की। ठीक है, तो ये जो है इसको बोलेंगे दृष्टि रेखा। ठीक है, दूसरी बात, क्षैतिज आप आंखों के सीधे में खींच सकते हैं, अन्य क्षैतिज आप खींच सकते हैं। तो ये क्षैतिज एक और खींच दिया, जिस पे खड़े हैं वो भी क्षैतिज, और आंखों के सामने भी हमने एक क्षैतिज और खींच लिया। ठीक है, ये जो दोनों चीजें हैं, ये दोनों रेखाएं, ये हमेशा रहेंगी समांतर। ये हमेशा कैसी रहने वाली है, समांतर रहने वाली है। ठीक है, तो दृष्टि रेखा एवं क्षैतिज के मध्य का कोण ये कहलाएगा इस समय आपका उन्नयन,
नयन कोण कहलाएगा। ठीक है, तो आपने किसी वस्तु को देखने के लिए अपनी आंखों को उठाया है तो कोण उनयन। इसी प्रकार यही बात करते हैं कि यहां पे एक पंखा है पोजीशन नंबर 1 पे। ठीक है, या पंखा ना बोले आप लोग ऐसे बोल दीजिए, पंखे से क्या मक्खी देखेगी भाई, हम तो मक्खी बता रहे थे मक्खी के हिसाब से। तो देखिए ये आपकी कोई भी एक मीनार है। ठीक है, यहां पर कोई वस्तु रखी है पॉइंट सी पर, पॉइंट सी पर मीनार जो है उस पर कोई व्यक्ति खड़ा है और इसको देख रहा है, यानी व्यक्ति पॉइंट ए पे खड़ा है और सी पर रखी हुई वस्तु को देख रहा है। तो उस स्थिति में हम लोगों ने आंखें झुकानी पड़ेगी देखने के लिए, यानी फर्श पर अगर कोई ढक्कन पड़ा है तो मुझे उसको देखने के लिए ऐसे आंखें झुकानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो हो गई अपनी दृष्टि रेखा, जिस दृष्टि से हमने उसको देखा, तो ये तो हो गई दृष्टि रेखा। दूसरी बात, अवनमन कोण जो होता है वो दृष्टि रेखा और क्षैतिज के मध्य का होता है। अब कोई बोलेगा यार यहां क्षैतिज, बिल्कुल क्षैतिज हम हर जगह खींच सकते हैं, जो नीचे का क्षैतिज होता है उसके समांतर खींचा जाता है। ठीक है भाई, तो ये हमने क्षैतिज खींच दिया, तो उस स्थिति में दृष्टि रेखा और ये अपने क्या खींचा, क्षैतिज। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज के मध्य का कोण ये वाला कहलाया आपका अवनमन कोण। ठीक है भाई, इस रेखा को अगर हम P नाम दें और इस नीचे वाली को अगर हम दें Q, ध्यान से समझिएगा, तो P समांतर होगी किसके, Q के। उस स्थिति में यह कोण जिसको आप नाम दे दीजिए θ1 और इस कोण को नाम दे दीजिए θ2, तो θ1 बराबर θ2 ये आपस में बराबर होंगे, कारण एकांतर कोण, कारण एकांतर कोण। ठीक है स्टूडेंट, अगर इतना आप याद रखने में सक्षम हैं तो इस प्रश्नावली के अंदर आने वाले क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हैं। तो देखते हैं अब जो हमें क्वेश्चन दे रखा है उसको, एक मीनार से 100 मीटर दूर हमने समकोण त्रिभुज बना लिया है, यहां पे होगा 90 डिग्री, तो मीनार के पाद से 100 मीटर दूर, ठीक है, कोई बिंदु है, उससे मीनार का अवनमन कोण नहीं बोला गया, सॉरी, उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो ये वाला कोण 60 डिग्री होगा, सीधी सी बात पड़ी। यहां पे खड़े होके अगर हम आंखों को ऊंचे करके देखेंगे तभी उन्नयन बनेगा, यानी ये कोण कितना है, 60 डिग्री। आपको बोला गया मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, और मीनार की ऊंचाई कौन सी है, मीनार की ऊंचाई है AB। कौन सी है, AB। अब ध्यान से देखिए, 90 डिग्री के सामने की भुजा ये हो गई आपकी, 90 डिग्री के सामने की भुजा ये हो गई कर्ण। ठीक है, और दिए गए कोण के सामने की भुजा यानी थीटा के सामने की भुजा, दिया गया कोण मतलब थीटा, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं, हम बोलेंगे भाई थीटा के सामने की भुजा, तो आप उसको समझेंगे कि दिए गए कोण के सामने की भुजा हम बता रहे हैं। तो दिए गए कोण के सामने की भुजा हमेशा आप काउंट करें लंब। तो ये कोण आपको दे रखा है और इसके सामने की ये जो भुजा है ये होगी लंब। ठीक है भाई, अब आपको ज्ञात करना है लंब, ये आपको ज्ञात करना है, याद रखिए, और ये आपको ज्ञात करना है, और दिया गया माप वो क्या है, गया माप। समझ लीजिए इस क्वेश्चन को अच्छे से। ठीक है, ज्ञात ये पूजा करनी है, यानी मीनार की ऊंचाई, और दिया गया माप है वो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा आधार, ये आपका हो जाएगा आधार। ठीक है भाई, तो यहां से आप देखिए कि लंब और आधार किसके अंदर आते हैं, यानी कौन से ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के अंदर आते हैं, तो टेन में आते हैं। ठीक है, किसके अंदर आते हैं, टेन। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे
आधार, थीटा का वैल्यू आपको दे रखा है 60 डिग्री, तो यहां लिखिए टेन 60 बराबर लंब 100, और आधार आपको ज्ञात करना है जो क्या है ए बी। ठीक है, टेन 60 का मान आपको पता होना चाहिए कि भाई कितना है। ठीक है, याद नहीं रहता तो उसका भी तरीका है कि आपको पता है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटे बटे कोस थीटे। ठीक है, तो टेन 60 को आप ऐसे भी लिख सकते हो साइन 60 बट्टे कोस 60। देखिए स्टूडेंट, साइन 60 का मान √3 बट्टे 2 होता है और कोस 60 का 1/2। ठीक है, टेबल याद है तो अच्छी बात है, वरना इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं। तो मान हो गया √3, टेन 60 का मान हुआ √3। ठीक है भाई, अब देखिए यहां पे 100 और ये है ए बी। ठीक, तो आगे चलते हैं, इस ए बी को लेके आइए यहां, तो ए बी बराबर 100 बट्टे √3, 100 बट्टे √3 है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी यहां से आपने ए बी निकाला, तिरछा गुना कर दीजिए ए बी को, तो ए बी √3 बराबर 100, तो ए बी बराबर देखिए बालको ये हो गया 100 बट्टे √3 मीटर। ठीक है, यहां थोड़ा सा कट रहा था तो हमने इधर लिखा है। ठीक है, तो आपका अगर ऐसा कोई ऑप्शन है बिल्कुल है ख ऑप्शन आपका है। अगर ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में एमसीक्यू टाइप नहीं होता और ये विकल्प नहीं होता तो आप इसको थोड़ा सा सोल्व कीजिए, इसको करिए, आप इसका परमीकरण कीजिए। बोला सर कैसे? देखिए हम यहां बता रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन है तो हर चीज को हम डिटेल से बता रहे हैं। √3 नीचे है तो ऊपर नीचे आप √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया बालकों 100 मल्टीप्लाई √3 और √3 को √3 से गुना किया 3। तो ये आंसर भी आपको मिल सकता था, आप लोग ध्यान रखें, स्टार लगा रहे हैं हम, ऐसे भी एग्जाम में दे सकता है, थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोगों को परमीकरण अच्छे से आ भी रहा है। तो अब जो भी क्वेश्चन है हम लोग डायरेक्ट इसमें समकोण त्रिभुज बनाएंगे और करेंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए कि दिए गए कोण के सामने की भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने भुजा कर्ण। ठीक है, और जो शेष बचेगी वो तो आपको पता ही होनी चाहिए कि आधार होता है। ठीक है स्टूडेंट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या मिल रहा है। तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास वो दे रखा है, एक ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई एवं उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं डायग्राम। ठीक है, तो बना लीजिए डायग्राम। आप लोगों को हमने बोला है कि इसमें जितने भी त्रिभुज बनेंगे सारे के सारे समकोण त्रिभुज बनने हैं, तो बना दीजिए, फिक्स है। ठीक भाई, अब बोला गया है नाम दे नहीं रखा तो नामकरण कर दीजिए ए बी सी, और ये कोण होगा 90 डिग्री। सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन है। ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई और छाया की लंबाई का अनुपात, तो लिख लीजिए जो दे रखा है, दीवार की लंबाई, दीवार की लंबाई अनुपात छाया की लंबाई, उसकी छाया की लंबाई
यहां लिख देते हैं हम दिया है, दिया है। दोनों का अनुपात हमें दे रखा है 1/√3। अब बालकों, हमने आपको बहुत भली बात ही बताया कि जब भी आपको अनुपात दे रखा हो और उसको मान में कन्वर्ट करना हो तो उसको किसी चर राशि से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो लिख देते हैं, अतः दीवार की लंबाई, हम इसको चर जो है उस x से गुना कर रहे हैं, क्या हो जाएगी x इकाई। हमने चर x से गुना किया है, आप अन्य से भी कर सकते हैं। दूसरी, छाया की लंबाई, छाया की लंबाई ये आपकी हो जाएगी √3 है तो x √3 इकाई। क्लियर। अब आपको पूछा है सूर्य का उन्नयन कोण, तो स्वाभाविक सी बात है ये वाला कोण आपको पूछा गया है, जिसको हम नाम दे देते हैं थीटा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, जो दे रखा है वो लिख दीजिए। दीवार की लंबाई ये तो आप गई आपकी x, छाया की लंबाई ये हो गई x √3, थीटा के सामने भुजा लंब, और ये है आधार। लंब और आधार किस में आते हैं, टेन में आते हैं, तो यहां लिख लीजिए टेन थीटा बराबर लंब, लंब हो गया आपका AC और आधार AB। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर AC आपका है x और ये है x √3। सोल्व करेंगे स्टूडेंट, तो टेन थीटा बराबर x से x कट गया तो 1/√3। अब आपको ये जांच करना है कि भाई टेन के अंदर 1/√3 किसका वैल्यू होता है। तो स्टूडेंट ये होता है टेन 30 का, यानी 1/√3 के स्थान पे हमने लिखा है टेन 30, तो यहां से थीटा का वैल्यू हो जाएगा स्टूडेंट 30 डिग्री, यानी आपका जो उन्नयन कोण है वो आएगा 30 डिग्री, यानी आपका आंसर हो जाएगा, क्या विकल्प आपका एकदम सही आंसर होगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन बनाना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उसकी छाया की लंबाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। ठीक है, कोई ना, आप लोग सबसे पहले ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चनों में जो बोला गया उसके अनुसार डायग्राम बना लीजिए। तो हम लोग बना लेते हैं एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, नामकरण हम कर देते हैं ABC। यह कोण हुआ हमारा 90 डिग्री। यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई, तो स्तंभ हमारा हो गया AC। ठीक है, ऊंचाई जमीन पर उसकी छाया की ऊंचाई की √3 गुनी है। अब छाया कौन सी है, AB, तो वो भी हमें नहीं पता, तो आप लिख लीजिए माना स्तंभ की छाया, स्तंभ की छाया, ठीक है, मीटर नहीं √3 गुनी दे रखी है, तो छाया x इकाई लिख लीजिए, x इकाई है, तो ये दे दीजिए आप इस छाया को x इकाई। ठीक है भाई, अगले ने बोला है किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उसकी छाया की लंबाई की √3 गुनी है, तो स्तंभ की ऊंचाई हो गई हमारे पास x √3 इकाई, क्योंकि अगले ने बोला है कि स्तंभ की ऊंचाई जो है वो जमीन पर छाया की लंबाई की √3 गुनी है, तो हमने x को √3 से गुना करके लिख दिया। अब अगला बोल रहा है उन्नयन कोण होगा, तो इसका मतलब हमें कोण B पूछा गया है, जिसको हम नाम दे देते हैं थीटा, उन्नयन कोण को। ठीक है भाई, तो अब आप लोग कर सकते हैं आराम से, यानी तो थीटा के सामने की भुजा लंब और ये आधार, और लंब और आधार किस में होते हैं, टेन में, तो यहां लिखिए टेन थीटा बराबर
AC लंब AC बट्टे आधार AB, ठीक है। यहां से लिख देंगे tan थीटा। AC आपके पास जो है x गुणा √3, x गुणा √3, और AB आपके पास है x। सोल्व करो स्टूडेंट आप इसको, तो tan थीटा बराबर आपके पास आ गया √3, और tan के अंदर √3 जो वैल्यू है वो स्टूडेंट होता है tan 60 का। किसका होता है भाई? tan 60 का। तो यहां से थीटा बराबर आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री। बिल्कुल, थीटा बराबर आपके पास आ गया 60 डिग्री। देखिए विकल्प हुआ गए। ऐसे आपको इसको बनाना है, एग्जाम में छोटा सा ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या मिला है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है, यदि एक स्तंभ की लंबाई, छाया की लंबाई, स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है, ठीक है। तो देखिए कैसे क्वेश्चन हम बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, जो हमें ऐसे क्वेश्चनों में बनाना है। तो ये हो गया ABC। तो AC जो है ये हो गया हमारा स्तंभ, AC जो है वो हमारा स्तंभ है। ये कोण हमारा 90 डिग्री होगा। AB स्तंभ की छाया है, ठीक है। अगले ने बोला है कि स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है। तो लिख लीजिए, माना स्तंभ की ऊंचाई आपके पास हो जाएगी, दे नहीं रखी तो हमने लिख ली x इकाई। तो यहां लिख देते हैं हम, स्तंभ की ऊंचाई हमने लिख दी, मान ली x। अब आगे लिखिए छाया की लंबाई, छाया की लंबाई, स्तंभ की छाया की लंबाई, वो उसने बोला है कि वो स्तंभ की ऊंचाई से, ऊंचाई की √3 गुना है, ऊंचाई की √3 गुना है। बस ये थोड़ा सा आपको अच्छे से समझना है। फिर से आप देख सकते हैं एक स्तंभ की छाया की लंबाई, तो छाया की लंबाई यही है, उसकी स्तंभ की ऊंचाई से, तो ऊंचाई की हमें दे नहीं रखी तो उसको हमने x माना है। तो ये कितनी हो गई? x √3। तो यहां लिख दीजिए x √3। अगले ने कहा उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो ये कोण हो गया उन्नयन, यानी इसको हमने मान लिया थीटा। थीटा के सामने की भुजा लंब, और ये हो गया आधार। और लंब और आधार किस में होते हैं? तो आप लिखिए यहां पे tan में होते हैं। तो tan थीटा बराबर लंब, लंब आपका हो गया AC, और आधार आपका AB, ठीक है। अब आगे आप लोग इसको हल कीजिए। तो यहां से लिखिए tan थीटा बराबर AC का मान आपके पास है x, और AB का मान है आपके पास x √3। तो हल करेंगे इसको, tan थीटा बराबर आ गया आपके पास 1/√3। तो इसको हल किया तो 1/√3 जो है tan 30 का वैल्यू होता है। यहां से आपके पास थीटा का मान आ गया स्टूडेंट 30 डिग्री, यानी जो आपका उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है, यानी क्या आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पक्के ऐसे 2 क्वेश्चन आने 1-1 नंबर के, ठीक है स्टूडेंट। सेक्शन ए के अंदर आपको सेक्शन ए के सी पार्ट में, राजस्थान बोर्ड के जो भी स्टूडेंट हैं उनके सेक्शन ए के सी पार्ट में 2 क्वेश्चन इसके आने हैं 1-1 नंबर के, जो MCQ टाइप नहीं होंगे, राइट करने होंगे, ठीक है। तो ऐसे राइट आपको करना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 2 खंबे 13 मीटर और 7 मीटर ऊंचे हैं और समतल जमीन
पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं, बिल्कुल। यदि उनके पादों के बीच की दूरी 8 मीटर है, सबसे पहले हम लोग यहां पे अच्छा सा बना लेते हैं इसका स्केच यानी डायग्राम। तो सबसे पहले आप लोग यहां खींच लीजिए क्षैतिज, ठीक है। इस पे 2 खंबे खड़े हैं ऊर्ध्वाधर, पहला ये और दूसरा ये, ठीक है भाई। एक 13 मीटर है, ये वाला जो बड़ा है वो 13 मीटर और ये छोटा है वो 7 मीटर। इनके पादों के बीच की दूरी यानी ये जो डिस्टेंस है, ये हमें जो दे रखी है वो दे रखी है 8 मीटर। क्लियर। आगे देखिए, हमें उनके सिरों के बीच, सिर सिरा इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो इसको मिला दीजिए स्टूडेंट, नामकरण कर दीजिए ए, यहां पे पॉइंट दे दीजिए बी, यहां दे दीजिए सी, ये दे दीजिए डी, ठीक है। सबसे खास बात यहां पे रहेगा 90 डिग्री और ये भी रहेगा 90 डिग्री। अब करेंगे कैसे, देखिए स्टूडेंट, यहां पे बिंदु सी पर आप लोग एक क्षैतिज खींच दीजिए। तो बिंदु सी पे हमने एक क्षैतिज खींच दिया, इसको नामकरण कर दीजिए आप ई, दे दीजिए इस बिंदु को। हमने क्या किया क्वेश्चन को करने के लिए, हमने बिंदु सी से एक क्षैतिज खींच दिया। अब जब क्षैतिज खींचा है तो इसका मतलब जो है, जो ए बी समांतर होगी किसके, इसी की। ये बात मैंने बेसिक में आपको क्लियर किया है, जो भी क्षैतिज रेखाएं हैं वो समांतर होंगी, ठीक है। अब ये समांतर है तो ये 90 डिग्री है, तो ये कोण भी कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। अतः कोण ई बराबर 90 डिग्री, ठीक है। कारण कि भाई संगत कोण है। कैसे कोण है, संगत कोण। तो कारण लिख सकते हैं आप, संगत कोण किसका, कोण किसका, कोण ए का, कोण ए का, ठीक है। अब देखिए ये जब ईसी और ए बी, ईसी और ए बी समांतर रेखाएं हैं, तो ये 7 मीटर है, तो ये भी कितनी होगी, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस ये भी 7 मीटर ही होगा स्टूडेंट, बिल्कुल स्वाभाविक बात है। अतः ए कितना हुआ, ये भी ए बराबर 7 मीटर, ये सनो। और ये ईडी ये कितनी बची, 13 में से 7, तो ये बच गई 6 मीटर। ये कितनी हो गई भैया, 6 मीटर। तथा ईडी ये हो गई आपकी 6 मीटर, ठीक है। ए बी आपकी 8 मीटर है, ठीक है, वो इसी के समांतर है, तो इसी कितनी हुई, वह इसी लिख दीजिए यहां से। इसी वो भी कितनी हुई भैया, 8 मीटर, वो भी कितनी रहेगी, 8 मीटर, ठीक है। अब आपको देखिए यहां पे आपके पास, अब त्रिभुज ले लीजिए आप, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज देखिए ई सी डी से आपको जो भुजा ज्ञात करनी है वो है डीसी। कौन सी ज्ञात करनी है, डीसी, ये दे रखी है, ठीक है। और 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा कौन सी होती है भैया, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण है, ठीक है। क्लियर। अब ठीक, और ये आपको ज्ञात करनी है, बीच की दूरी होगी। तो सबसे मेन बात यह है कि इसमें थीटा का हमें, ये कर्ण है और थीटा का निर्धारण इसमें करना थोड़ा सा
कि भाई इसमें थीटा का निर्धारण हम ये नहीं कर पाए, यहाँ पे ये इसको हम लंब है, ठीक है, इसको हम लंब मानेंगे, अदर दीर्घ है तो इसको लंब मानेंगे। बेसिकली लंब हम उसको मानते हैं, बेसिकली लंब हम उसको मानते हैं जो थीटा के दिए गए कोण के सामने की भुजा हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थीटा हमें नहीं पता, बिल्कुल हमें थीटा यहाँ पे नहीं पता, तो उस स्थिति में हम इसको ही जो ज्ञात भुजा है उसको लंब मानेंगे, क्योंकि ये कैसी है, क्षैतिज है, सॉरी ऊर्ध्वाधर है, इसलिए लंब इसको आप लंब मानिए, ठीक है। तो ये भुजा आपकी लंब और ये कर्ण, इसको हमने मान लिया ये लंब, ठीक है। लंब और कर्ण किस में होते हैं, यहां पे आपको याद होना चाहिए साइन में होते हैं, तो यहां लिखिए साइन थीटा बराबर लंब, लंब कितना ईडी, लंब बटे कर्ण, कर्ण क्या डीसी, तो यहां से लिखिए साइन तो पादों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो यही तो ज्ञात करना है। तो थीटा के सामने भुजा 90 डिग्री सामने भुजा कर्ण हो गई, और ये हो गया 8 मीटर। देखिए यहां पे ट्रिगोमेट्री से ये क्वेश्चन नहीं होगा भाई, हमने आपको, हमारे से भी कंसेप्ट मिस हुआ कि भाई ये क्वेश्चन जो है ऐसे तो आप ज्ञात कर ही नहीं सकते। बोला सर क्यों, क्योंकि थीटा जब तक आपके पास नहीं है तब तक आप इस बात का, स्टूडेंट स्टार लगा लीजिए इसको, इस बात को बहुत अच्छा है कि भाई जब तक हमारे पास थीटा नहीं होगा हम लंब का निर्धारण नहीं कर पाएंगे। थीटा नहीं है आपको दिया हुआ, नहीं दिया, थीटा नहीं दिया, इसलिए आप लंब का निर्धारण तो नहीं कर पाएंगे। तो बोलो सर फिर हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, पाइथागोरस का, क्योंकि समकोण त्रिभुज में कौन सी प्रमेय लगती है, पाइथागोरस प्रमेय लगती है। तो यहां पे थोड़ा सा कंसेप्ट अच्छा इस्तेमाल हुआ, तो लिखिए यहां पे, ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये वाला पोर्शन इसको मैं साफ कर देता हूं। तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था कि थीटा का, जब तक आपको थीटा नहीं दे रखा आप लंब का निर्धारण नहीं कर सकते स्टूडेंट। तो यहां पे ले लीजिए त्रिभुज, यहां लिखिए समकोण त्रिभुज, अच्छा क्वेश्चन मजेदार, समकोण त्रिभुज ईडीसी से कौन सा प्रमेय लगाइए, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। तो 90 डिग्री सामने भुजा कर्ण, तो नाम लिखने की वैसे लिख दीजिए डीसी का स्क्वायर बराबर इसी का स्क्वायर प्लस ईडी का स्क्वायर, ईडी का स्क्वायर, इसी ये 8 है तो 8 का स्क्वायर, ईडी ये 6 मीटर है तो 6 का स्क्वायर कर दीजिए स्टूडेंट, 8 का स्क्वायर 64, 6 का 36, 64 और 36 कितना हो गया 100, इधर हो गया डीसी का स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटाएंगे स्टूडेंट तो इधर लग जाएगा अंडर रूट, तो डीसी बराबर 10 आ जाएगा और मीटर 10 मीटर, ये आपका आंसर होगा स्टूडेंट। चेक करते हैं 10 है, बिल्कुल है, क्या आंसर, क्या हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं एक बार इसको थोड़ा सा, कि भाई हमें बोला गया है कि 2 खंबे हैं, एक 13 मीटर का एक 7 मीटर का, दोनों ऊर्ध्वाधर खड़े, दोनों के बीच की दूरी जो है 8 मीटर है, ठीक है। तो दोनों खंभों के शीर्षों के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है, यानी डीसी। तो हमने क्या किया, सी से एक क्षैतिज रेखा खींच दी सीई, ठीक, तो ये भी 8 मीटर ही रहेगी। अब ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर है, यहां पे 90 डिग्री है तो यहां पे भी 90 डिग्री बनेगा कि समांतर रेखाओं के एक ही ओर के कोणों का मान बराबर होता है, ठीक है।
अब ये जो त्रिभुज बन रहा है ये बन रहा है समकोण त्रिभुज। चूंकि यहां पे हमारे पास थीटा नहीं दे रखा इसलिए हम लंब का निर्धारण नहीं कर सकते। हमने अभी अभी आपको बता दिया गलती से कि जो खड़ी रेखा है उसको लंब, नहीं ऐसा नहीं होता, खड़ी पड़ी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हमने सोचा यार ऐसा हो सकता है, ये कंसेप्ट लग रहा हो, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का वाला कंसेप्ट हमने इस्तेमाल किया। दो भुजाएं हमारे पास यहाँ पे ज्ञात है ना, तो तीसरी हम पाइथागोरस से ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हम लोग कि हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास, 12 सेमी ऊंचे खंबे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 मीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण। सिंपल क्वेश्चन, ऐसे तो बना चुके हम, चलो फिर भी बनाते हैं डायरेक्ट हल। 6 हमें बोला गया है कि 12 सेमी ऊंचे खंबे को, तो सबसे पहले जमीन पर एक खंबा बना लेते हैं, 12 सेमी ऊंचा है ये, ठीक है। तो नाम दे दीजिए खंबे को AB, और खंबे की छाया है AC। खंबा जो है 12 मीटर ऊंचा है और जमीन पर उसकी छाया की लंबाई है 4√3 मीटर। हमें कोण ज्ञात करना है उन्नयन, तो ये वाला कोण है, ठीक है, थीटा। तो थीटा के सामने की भुजा लंब और ये आधार, और ये है 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने भुजा कर्ण। तो थीटा के सामने भुजा लंब और आधार, लंब और आधार किस में होते हैं, टेन में, तो यहां से लिखेंगे टेन थीटा, ठीक है। लंब AB, आधार AC, तो यहां से हो जाएगा टेन थीटा बराबर 12 नीचे 4√3, ठीक है भैया। तो इसको सोल्व करेंगे तो टेन थीटा बराबर 4 से काटा इसको, तो ये 3/√3। अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट। अब 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुना √3/√3, ठीक है। आगे इसको सोल्व करेंगे तो यहां से हो जाएगा टेन थीटा बराबर √3, और टेन में √3 होता है टेन 60 का वैल्यू, तो यहां से थीटा का मान आ जाएगा 60 डिग्री, थीटा का वैल्यू आ जाएगा 60 डिग्री, यानी आपका क्या विकल्प राइट होगा स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा ही क्वेश्चन है ये। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर पड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई है, ठीक है। पहले तो बनाइए इसका स्केच, बना लीजिए एक समकोण त्रिभुज। ABC, ये कोण 90 डिग्री, ठीक है भाई। भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई, तो भूमि ये रही और 100 मीटर की ऊंचाई मतलब XC जो है वो 100 मीटर। 60 डिग्री का उन्नयन कोण, तो ये हो गया कोण 60 डिग्री का। कोण पर पड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई, अब भाई पतंग को, अभी तो पतंगों का सीजन ही है, हाँ मकर संक्रांति आ रही, तो पतंग की डोर तो होगी ये वाली BC, ठीक है, क्योंकि पतंग यहां है, ये पतंग है, C पर क्या है पतंग, पतंग न का मात्रा आएगा, ठीक है। तो ये पतंग की डोरी हो गई, ठीक है, जो हमें ज्ञात करना है, यानी ये हमें ज्ञात करनी है। तो थीटा के सामने की भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, और लंब और कर्ण किस में आते हैं, साइन में, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। थीटा के सामने भुजा लंब, तो क्या है AC, कर्ण क्या है BC, ठीक। यानी आपको सही ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का चयन करना है कि भाई टेन आएगा, साइन आएगा या कोस आएगा। तो जो भुजा हमें दे रखी है थीटा के सामने की वो तो है लंब, और जो ज्ञात करनी है वो है कर्ण। तो लंब बटा कर्ण क्या होता है साइन,
तो यहां लिखेंगे साइन 60। AC वो है 100 और BC हमें ज्ञात करनी है। साइन 60 √3/2, ठीक है, ये BC। हल कर लीजिए, इसको तिरछा गुणा कीजिए तो √3 BC बराबर 100 गुने 2, तो BC बराबर 100 को 2 से गुना किया 200 और √3 को तिरछा गुना करके नीचे डाल दीजिए। ठीक है, हल किया हुआ है नहीं, यही आपका विकल्प आ रहा है मीटर में। ठीक है, से विकल्प आपका आंसर है। अगर एग्जाम में आपको करना हो आगे तो आप ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करके आगे हल कर सकते हैं। और अगर √3 का वैल्यू 1.732 आपको दे रखा हो देन आपको इसको नेक्स्ट भी हल करना है। ठीक है स्टूडेंट, काफी अच्छा क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन है हमारे लिए, और हमें बोला गया कि किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 45, तो मीनार की छाया की लंबाई। काफी सिंपल सा ही क्वेश्चन है स्टूडेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 सबसे पहले आप बना लीजिए एक स्केच सुंदर सा। अब देखिए, एक मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, नामकरण कर दीजिए मीनार का AB। ये मीनार की ऊंचाई है 10 मीटर, मीनार का ऊंचाई है 10 मीटर। आगे बढ़ते हैं, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45, तो ये कोण जो है वो 45 डिग्री, इसको आप नामकरण कर दीजिए C। तो मीनार की छाया की लंबाई जमीन पर क्या होगी, यानी AC आपको ज्ञात करनी है। तो थीटा के सामने की भुजा लंब, ये 90 डिग्री है ही, 90 डिग्री सामने भुजा कर्ण। आपको जो ज्ञात करनी है वो है आधार। आपको क्या ज्ञात करना है, आधार, और जो ज्ञात भुजा है वो है लंब। तो स्टूडेंट लंब और आधार होते हैं टेन में, तो यहां पे आप लिखें टेन थीटा बराबर लंब। लंब आपका हो गया AC और सॉरी AB और आधार आपका है AC। थीटा का वैल्यू आपको दे रखा है 45, तो यहां से लिख दीजिए टेन 45 डिग्री बराबर 10, AB का वैल्यू 10 और AC आपको ज्ञात करनी है। स्टूडेंट टेन 45 1 होता है, तो 10/AC तिरछा गुना कर दीजिए, तो AC बराबर आपके पास आ गया 10 मीटर। 10 मीटर आपके पास आना चाहिए। घ आंसर आपका होगा, बिल्कुल घ आंसर राइट आंसर स्टूडेंट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक उद्रग खंबे की ऊंचाई, उद्रग यानी ऊर्ध्वाधर, ठीक है, तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है, तो सूर्य का उन्नयन कोण। तो अभी जो हमने किया है उसमें ध्यान से देखिए, जो हमें जब उन्नयन कोण 45 होता है, उन्नयन कोण 45 होता है, उस स्थिति में खंबे की लंबाई और उसकी छाया की लंबाई दोनों बराबर आ रही है। बिल्कुल, तो 45 होगा, लेकिन कर लेते हैं कैसे होगा। देखिए बिल्कुल, सबसे पहले हम लोगों ने एक डायग्राम बना लिया, समकोण त्रिभुज। ये कोण अपना 90 डिग्री ABC। अगला बोल रहा है एक उद्रग खंबे की ऊंचाई और उसकी छाया बराबर है, तो इसको मान लेते हैं बेटा x इकाई, और इसको भी क्या मान लेते हैं, छाया को भी x इकाई। दोनों हमें दे रखी है समान, ठीक है। और अगले ने बोला है उन्नयन कोण, तो यानी ये कोण हमें थीटा जो है वो पूछा है। तो देखिए टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, क्योंकि 90 डिग्री के सामने की भुजा ये तो कर्ण होगी जो हमें इस्तेमाल नहीं लेनी। थीटा के सामने की भुजा लंब यानी AC और आधार AB, तो x बटे x ये हो गया टेन थीटा। क्लियर स्टूडेंट? तो यहां से टेन थीटा बराबर मेरे पास आ गया 1, और टेन के अंदर एक मान जो होता है 45 होता है। किसका? टेन 45 का। टेन
45, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो थीटा बराबर कितना आ गया 45 डिग्री। थीटा बराबर 45 डिग्री, यानी विकल्प होगा ग। ग विकल्प आपका राइट हो जाएगा, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा क्वेश्चन, याद रख भी रह जाता है ये कि जब एंगल 45 हो तो उस स्थिति में मीनार की पक्की है ना, जो मीनार की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर रहने वाली है। ठीक है, क्यों? कारण है कि tan 45 का वैल्यू 1 होता है उस स्थिति में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी मीनार की ऊंचाई 35 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 है, तो मीनार की छाया वो भाई 35 आएगी। कैसी आएगी? 35 ही आएगी। हाँ या ना? बोलो सर ये तो हो जाएगा। फिर भी हम बना देते हैं, हमारी आदत है बनाने की। हम मोस्टली क्वेश्चन खुद करना पसंद करते हैं, ताकि बच्चों को ये ना लगे कि यार सर ने कराया नहीं। ए बी सी, ठीक है। ये कोण 90 डिग्री। अब देखिए उन्नयन कोण 45 दे रखा है। दूसरा बोला है मीनार की ऊंचाई 35 मीटर और हमें ज्ञात करना है मीनार की छाया। हाँ या ना? तो दिए गए कोण के सामने भुजा लंब, और ये जो ज्ञात करना है वो क्या है? आधार। ये क्या है? आधार। और लंब और आधार किस में होते हैं? टेन में। तो यहां लिखिए टेन थीटा बराबर लंब AC और आधार AB। यहां लिख दीजिए टेन थीटा की जगह 45, AC की जगह 35 और AB आपको ज्ञात करना है। टेन 45 का मान 1 होता है। कितना होता है? 1। तो यहां हम लिख देंगे 1 बराबर 35 बट्टे AB। तिरछा गुना कर दीजिए, तो AB बराबर 35 मीटर। AB बराबर 35 मीटर, यानी आपका ग आंसर होगा भाई। ठीक है, तो ये 10, 9 और 8 जो आपके सामने तीनों क्वेश्चन है, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर, ये बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है। तो बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की और स्टूडेंट कि हमें क्या क्वेश्चन और मिलने वाले हैं। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट। यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की 1/√3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन बेसिकली हम लोगों ने बना लिया है। तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं एक डायग्राम। ठीक है बालकों, ये त्रिभुज हमने बना लिया। ये 90 डिग्री होगा। A B C हमने त्रिभुज का नामकरण कर दिया। यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की जमीन पर की ऊंचाई, जमीन पर उसकी छाया की ऊंचाई की, तो भाई हमें तो छाया पता ही नहीं, तो लिख लीजिए माना स्तंभ की छाया x इकाई है। x इकाई है। अब जमीन पर छाया तो AB ही होगी, तो इसको आप दे दीजिए x। अगले ने बोला है किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उसकी उस स्तंभ की छाया की 1/√3 गुनी है। तो भाई ऊंचाई जो हो गई वो 1/√3 गुनी है किसकी? x की। तो इसको गुना कर दीजिए, यानी ये आ गई आपकी x/√3 इकाई। ठीक है, ये x इकाई है आपकी। तो यहां स्तंभ की ऊंचाई जो AC है वो आपकी आ गई x/√3 इकाई। अब आपको बोला है उन्नयन कोण, यानी ये कोण आपको ज्ञात करना है थीटा। तो थीटा के सामने भुजा लंब और ये आधार, 90 डिग्री सामने भुजा कर्ण। तो लंब और आधार होते हैं टेन में, तो टेन थीटा बराबर लंब AC और आधार AB। AC जो है वो x/√3, तो x/√3 बट्टे ये कितना है? AB x। ठीक है, तो हल करेंगे इसको, तो देखिए कैसे हल होगा, यहीं पे बना देते हैं। ये हल होके हो जाएगा टेन थीटा बराबर x/√3
एक्स अंडर रूट 3, एक्स से एक्स कट गया, तो टेन थीटा बराबर हो गया 1/√3, 1/√3। और टेन के अंदर 1/√3 वैल्यू होता है स्टूडेंट टेन 30 का। कितने का होता है? टेन 30 का। तो यहां से आपके पास थीटा बराबर आ गया 30 डिग्री, थीटा बराबर आ गया 30 डिग्री, यानी आपका सही विकल्प काउंट होगा स्टूडेंट के। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट? यानी यहां पे इसके नीचे कितना है स्टूडेंट? एक। तो कैलकुलेशन करते समय ध्यान रखना, कुछ स्टूडेंट गलतियां करते हैं, ये और ये अंश है और ये हर है, तो ऊपर जाके पलट जाएगा, यानी ये एक ऊपर जाएगा और ये यहां गुना होगा। ठीक है, कुछ बच्चे जो हैं थोड़े से कैलकुलेशन में वीक हैं, उनको समस्या हो सकती है, बाकी बच्चों को तो मुश्किल है समस्या होना। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। 6 मीटर ऊंचे खंबे की जमीन पर पड़ रही छाया 2√3 मीटर है, छाया का 49 कोण। अब देखिए 49 कोण एक शब्द नया है, तो ऊनेन कोण और 49 कोण एक ही होता है, याद रखिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। ऊनेन कोण और 49 कोण एक ही है। तो सबसे पहले डायग्राम बना लीजिए, नामकरण कर दीजिए ए बी। ये खंबे की 6 मीटर ऊंचा खंबा है भाई, 6 मीटर ऊंचे खंबे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 2√3 मीटर है, 49 कोण जिसको नाम दे दीजिए सी, और मान लीजिए यह है थीटा, ये हमें ज्ञात करना है। तो थीटा के सामने भुजा लंब और यह है आधार, यह है 90 डिग्री और 90 डिग्री सामने भुजा है कर्ण। तो आपको लंब और आधार दे रखे जो होते हैं टेन में, तो टेन थीटा बराबर लंब ए बी जो आपको दे रखा है 6 और आधार ए सी जो आपको दे रखा है 2√3, तो टेन थीटा बराबर 2 से काटा इसको तो 3/√3। ठीक है, अब √3 को लिख दीजिए √3 गुणा √3, नीचे √3, √3 से √3 कट गया आपका, तो टेन थीटा बराबर आपके पास आ गया √3। अब देखिए आगे, तो टेन थीटा √3 वैल्यू होता है टेन 60 का, टेन 60 का, तो थीटा आपके पास आ गया 60 डिग्री, आपके पास थीटा आंसर आएगा। और जो आपका विकल्प है कै, आपका विकल्प हो जाएगा कै। काफी अच्छा क्वेश्चन था स्टूडेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और जो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन अपना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट। 12 मीटर ऊंचे नदी के पुल से एक नाव का अवनमन कोण 30 है, नाव को पुल तक पहुंचने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं इसका स्केच यानी डायग्राम। ठीक है, अब देखिए ये आपका एक पुल है 12 मीटर ऊंचा, जो धरातल से 12 मीटर ऊंचा है, यानी 36 से जो पुल है ये आपका है 36 हमने खींचा है जल में। कहां पे खींचा है भाई? पानी में खींच लिया 36 हमने। ये 12 मीटर ऊंचा पुल है, ठीक है, इसको नाम दे दीजिए ए, इसको दे दीजिए बी, 12 मीटर। अब यहां पे कोई नाव है इस पॉइंट पे, यहां पे, ठीक है क्लियर। अब पुल से नाव का जो अवनमन कोण है वो है 30 डिग्री। कितने डिग्री? 30 डिग्री। तो नाव जो है वो बिंदु सी पे हमने बताया है। कौन से पॉइंट पे माना है? सी पे माना है। तो 12 मीटर ऊंचे नदी के पुल, तो ये 12 मीटर ऊंचा पुल में से नाव का अवनमन कोण, तो अवनमन कोण ये तो हो गई आपकी बीसी जो है वो हो गई दृष्टि रेखा, और ये हो गया क्षैतिज। तो ये अवनमन कोण कितना है? ये हो गया 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा? 30 डिग्री।
कारण कि एकांतर कोण। कैसे कोण? एकांतर कोण। आगे बोला नाव को पुल तक पहुंचने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। यानी नाव को ये बोल रहा है ए सी से लेके ए तक, सी से लेके ए तक पहुंचने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। ये दूरी हमें याद करनी है ए सी, हमें दूरी याद करनी है ए सी। तो देखते हैं थीटा के सामने की भुजा लंब, और ये आपका होगा यहां पे 90 डिग्री, 90 डिग्री सामने भुजा कर्ण। तो ये जो हो गया आपकी जो है AC, ये हो गया आधार, AC आपका हो गया आधार। तो लिख लीजिए tan थीटा बराबर लंब, थीटा के सामने भुजा लंब AB, और आधार थीटा के सामने की भुजा लंब और आधार AC। थीटा का वैल्यू आपको 30 दे रखा है, तो यहां पे लिख दीजिए tan 30, AB 12 और AC याद करनी है। tan 30 का वैल्यू 1/√3 बराबर 12/AC, तिरछा गुना कर दीजिए। तो AC बराबर 12√3 मीटर, 12√3 मीटर, यानी ख आंसर आपका स्टूडेंट राइट आंसर होगा। यानी नाव को पुल तक पहुंचने में, नाव को पुल तक, यहां पे ठीक है, यही तो पुल की ऊंचाई मानी है, यहां से यहां तक हमने 12 मीटर। दोबारा से देख लीजिए 12 मीटर ऊंचे नदी के पुल, यानी बिंदु ए से यहां पे ये है हाइट ए बी, ये पुल की 12 मीटर है बिंदु ए से, और नाव यहां पे सी बिंदु पे नाव है, ठीक है। और अवनमन कोण है, तो ये ऊपर पुल हो गया, ये ऊपर हो गया पुल, ठीक है। अब कुछ बालक ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है, कि भाई पुल तो यहां है, यहां पे, अरे तो भाई पानी जो है, पानी तो नीचे की साइड है ना, नाव तो यहां तैर रही है। अब ऐसे है, ये वास्तव में स्थिति जो है वो कैसे वो हम बना देते हैं। देखिए भाई ये वास्तविक स्थिति ऐसे है, हम बना देते हैं, फिर थोड़ा सा फिर हम बना देते हैं कि वास्तविक स्थिति कुछ इस प्रकार है। ठीक है, ये है पुल, इस प्रकार से पुल है, ठीक है। और यहां पे जो ये है, ये हमारे से ज्यादा थोड़ा ऊंचा नीचा बन गया भैया, तो इसको भी हम सही कर देते हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो। बिल्कुल बच्चों को कंफ्यूजन बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब नाव है, ठीक, ये हो गई पुल की हाइट, ये देखिए 12 मीटर, ठीक, ऐसे दे रखिए, इस प्रकार से आपको दे रखा है, ठीक है भाई, इस प्रकार डायग्राम है, ध्यान रखिए इसको अच्छे से, क्लियर। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है आप इसको अच्छे से देख लें, फिर भी कहीं कोई दिक्कत हो तो बता दें कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।